यहाँ पर हिसार की राजनीति के अंदर चौधरी भजनलाल जी थे पहले। अगर वो परिवार यहाँ पे अगर चीफ मिनिस्टर होते तो हमारे को टिकट नहीं था। खुद की सीट जीत नहीं पाए, अपना आप को लीडर मानते हैं। उन लोगों को ये तकलीफ होगी कि भाई अगर एमएलए जीत गए 45, 46, कौन सा लीडर था जो खुद नहीं जीता? जो भी है 5-7 है कांग्रेस पार्टी, अपना आप को मानता, मैं नहीं मानता। सुनो मेरी बात, लोकसभा भी नहीं जीत पाए और विधानसभा भी नहीं जीत पाए कई आदमी, और कुछ आदमी जो जीत पाए नहीं विधानसभा, उन्होंने सौदेबाजी कर ली। भाई ये चाहे हिसार की सारी टिकट आप चाहे कहीं ले लो, मेरे को फलानी सीट का सामने मेरा फलाना कैंडिडेट खड़ा कर दो, इस सौदेबाजी में जीतते लोग। हमारे भाई है हाँसी से विनोद बिहाना जी, और भी कई साथी थे, वे कहते थे रामनिवास हमारे, उन्होंने तो चौका मार दिया मौके पे। वे कहते थे, एक दिन बताने लग गया जब चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद में मिले बिहाना साहब मेरे को, हमारे भाई हैं, तो मिले कहने लगे रामनिवास यार मार ली, दिक्कत हो रही थी, तेरी कट गई। आज जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है, देखो दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कांग्रेस होना चाहिए सर, पांचों के पांचों स्टेट में आप हार हो गए और यूपी जैसे स्टेट में आपको 2 सीटें आई। आपने कहा कि आपकी आस्था भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है। मान लीजिए कि पार्टी आला कमान अध्यक्ष को बदलती नहीं है हरियाणा में, कुमारी सैलजा बनी रहती हैं, आप कांग्रेस में है ही नहीं, ये भी आपने मान लिया। आस्था जरूर आपकी कांग्रेस में, लेकिन आप कांग्रेस में आज के दिन नहीं है क्योंकि विधिवत आपने पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ऐसे में क्या लगता है फिर आपको, अगर सैलजा के हाथ में कमान रही तो रामनिवास घोडेला को टिकट मिलेगा? पंजाब में दुर्दशा हुई, उससे ज्यादा दुर्दशा हरियाणा के अंदर हो जाएगी। कांग्रेस को डरा रहे हो? नहीं, डरा नहीं रहा मैं इसलिए तो बता रहा हूँ। 80 में कांग्रेस के कैंडिडेट के 3400 वोट आए, कांग्रेस का भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, चापलूस लोगों ने सौदाबाजी कर ली। बैकवर्ड की लीडरशिप खत्म करने के लिए इन कांग्रेस के जो लीडर बने हैं, सीधा सीधा नाम तो ना, किसका हाथ था? नाम तो ले हमारी प्रधान का था, इसमें क्या दिक्कत है? जो आज कांग्रेस की प्रधान है। रामनिवास भी 2 हो रहे हैं सर, और रामनिवास राणा भी कभी कभी कहते हैं कि बरवाड़ा चला जाऊं तो ठीक है। चलो देखो, रामनिवास राणा हमारा भाई है। आखिरी सवाल घोडेला जी, लोग एक्चुअली पूछना चाहते हैं, आप तो हुड्डा साहब के बड़े करीबी भी हो, अगर चाबी नहीं मिली हरियाणा में तो नई पार्टी बना सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखो, आप मेरे से ज्यादा जानते हो। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है, बरवाड़ा से विधायक रहे हैं रामनिवास घोडेला, और पिछला चुनाव इसलिए हार गए थे क्योंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको टिकट नहीं दिया गया था, जिनको दे देती कांग्रेस तो आज वो स्थिति नहीं होती जो हरियाणा में आप देख रहे हैं। इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। पहली दफ़ा इनका स्टूडियो में आना हो रहा है। रामनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी धन्यवाद। जितने हमारे भाई आपका ये देख रहे हैं चैनल एक मत पोस्ट, सबको मेरी राम राम। 19 से लेके भी अब तक 2.5 साल हो गए हैं चुनाव को, 2.5 साल बाकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2.5 साल जरूर ऐसे गुजरते होंगे कि काश वो टिकट मिल गया होता, या दिक्कत रही थी तो एक बार एक चांस और मिल जाता। मैं सही हूँ कल? तो बिल्कुल सही है। देखो, ये बात आपकी भी जायज़ है, और मेरे से भी लोग सवाल करते थे जब मैं विधायक था कि भाई बरवाड़ा में कभी दोबारा एमएलए नहीं बनता। तो मैं उनको एक बात कहा करता था, मैंने कहा देखो भाई, एमएलए इसलिए नहीं बनता, क्या तो वो मैदान छोड़ जाता है दोबारा, जब एक बार हार जाता है तो आदमी वहाँ पर रहता है नहीं, चाहे कोई भी हो, और नहीं फिर उसकी टिकट कट जाती है। तो वे ने बोले जी आपकी कटेगी, तो मैंने कहा मेरी नहीं कटेगी, मैं एक बढ़िया इंसान के साथ लगा हुआ हूँ, जो इंसान हुड्डा साहब है उसके साथ लग रहा हूँ, तो मेरी टिकट नहीं कटेगी। तो वही हुआ कि भाई हुड्डा साहब की उस चीज़ में सागी टेम पर चली नहीं, थोड़ी कसर रहेगी। मुझे ध्यान है जिस दिन ये टिकटें बांटी जा रही थी उस दिन शायद आप दिल्ली थे, और भी कई लोग दिल्ली थे, और हुड्डा साहब ने अपनी बेबसी बता दी थी, जितने भी अपने लोग थे, भाई मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताई। देखो, वे उनको ऊपर मैं उंगली बिल्कुल भी नहीं उठाता। एक अच्छा इंसान, अच्छा परिवार है, इसलिए मैं आज भी उनके साथ हूँ, और मेरा नेता आज भी हुड्डा साहब है। और नहीं तो टिकट कटने के बाद में बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं, हमने देखे भी हैं। मैं लोगों को ये भी बता दूं कि रामनिवास घोडेला निसंदेह हुड्डा साहब के साथ हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये कांग्रेस में आज भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब इनको टिकट नहीं मिली तो ये बगावत पे आ गए थे, और उसके बाद से शायद आपने कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं की। बिल्कुल। देखो, मेरी विचारधारा कांग्रेस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेता मेरा हुड्डा है, आज भी है। बहुत लोग जब जैसे 3 तारीख को टिकट कटी तो कई लोगों की ऑफर आई, कई पार्टियों की, कि आप मेरी पार्टी से टिकट ले लो मेरी। मैंने कहा भाई देख भाई, मैं किसी पार्टी से टिकट नहीं लूँगा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा चुनाव। क्यों इसलिए लड़ूंगा कि हल्के की आवाज़ थी कि आपने चुनाव। बिल्कुल लड़ना भी चाहिए, योद्धा का काम लड़ना ही होता है, वो हारे जीते वो अलग इशू है। नहीं, हार तो देखो समीकरण बन गए। कुछ लोग, कुछ वोट जो होते हैं नहीं, वे हराने के लिए, जिताने के लिए वोट होते हैं।
तो हम जब हम निर्दलीय थे नहीं तब वे वोट हमारे पड़े नहीं, अगर वे वोट मेरे पड़ जाते तो हम जीत जाते। तो बहुत लोगों को ऑफर आई, उसका बाद में बहुत लोगों को ऑफर आती है, हर रोज़ आती है कि आप भाई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो, आप भाई आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लो, आप फलानी कर लो। मैं कहता हूँ देख मैंने तो मेरी तो ज्वाइनिंग एक ही सिर्फ व्यक्ति विशेष के साथ हूँ, हुड्डा साहब के साथ हूँ, जहाँ हुड्डा साहब है वहीं मैं हूँ, मेरी ज्वाइनिंग तो हो रही है। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है गुड़दा साहब कि जब तक विधायक नहीं बन जाता है, मान लीजिए आप उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक आप नहीं बन जाते हैं तब तक शायद आपके जहन में भी टिकट की लड़ाई रहती है। अब 2.5 साल का वक्त है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 साल तक आपके हर रोज़ ये जहन में आता रहेगा टिकट का क्या होगा, टिकट आएगी कि नहीं आएगी, रहता कि नहीं रहता ना। मैं आपको अंतरात्मा से बताता हूँ, आपके चलने बैठा मेरे कोई भी मान ली भीतर नहीं कि तेरे को टिकट कौन मिला। मैं कहता हूँ हुड्डा साहब मेरा नेता है और मेरी टिकट पक्की है, कोई दिक्कत वाली बात कौन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल निसंदेश। पिछली बार भी आपकी टिकट को पक्का माना जा रहा था, ये कम से कम मैं जरूर मान रहा था कि भी बरवाड़ा में टिकट रामनिवास घोडेला को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे भाई है हाँसी से विनोद बिहाना जी और भी कई साथी थे, वे कहते थे रामनिवास हमारे, उन्होंने तो चौका मार दिया मौके पे। तो वे कहते थे, एक दिन बताने लगा जब चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद में मिले बिहाना साहब मेरे को, हमारे भाई हैं, तो मिले कहने लगे रामनिवास यार मार ली, दिक्कत हो रही थी तेरी कट गई। मैंने कहा देख समय की बात हो, देख वो तो एक मौका था, एक समय था, उस बात को भूल जाना चाहिए आदमी ने। उस टाइम पे कोई बात थी तो हमने कहा हुड्डा साहब कोई बात नहीं, मेरे लिए देखो आपने लड़ाई लड़ी है, मैं आपसे संतुष्ट हूँ और मैं आपका हूँ, आपका रहूँगा और आपसे कोई बात नहीं, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो हुड्डा साहब ने कहा बाकी तेरी मर्जी, कोई लंबी चौड़ी। ये तो आप मान ही रहे हैं कि विनोद बिहाना समय को पहचान गए थे कि मतलब समय कहाँ जा रहा है, वो समय के साथ में हो लिए। नहीं, उनकी तो दिक्कत थी शुरू में यहाँ पर इसलिए दिक्कत है कि मौके की विधायक थी रेणुका बिश्नोई, और ये कुदरती हिसाब भी है जो मौका का विधायक होता है उसकी टिकट नहीं कटती, ठीक है नहीं। बाकी आज अब कोई चिंता की बात नहीं है मेरे को, मैं खुल के कहने लग रहा हूँ कि मैं चुनाव बरवाड़े से लड़ूंगा और मेरा नेता हुड्डा साहब है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत मैं अपना आप में महसूस नहीं करता। और बहुत लोग सबको बकाने के लिए तो आते ही हैं, परंतु ना तो रामनिवास किसी को लॉलीपॉप देता ना किसी से लेता है, मैं तो सिर्फ एक घर के अंदर जाता हूँ। आपने कहा भी और मैं भी समझता हूँ इस बात को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके नेता हैं, आप उनको नेता मानते हैं, पहले ही मानते थे, आज भी, क्योंकि जब आप विधायक बने थे तो टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको दिलवाया था, आप मेरे ख्याल से नए थे राजनीति में। आपको बिल्कुल देखो यहाँ पर हिसार की राजनीति के अंदर चौधरी भजनलाल जी थे पहले, आप लोग भी हाँसी लगा लो चाहे हिसार लगा लो, सारा के अंदर यहाँ पर हम भजनलाल जी को मानते थे। अगर वो परिवार यहाँ पर अगर चीफ मिनिस्टर होते तो हमारे को टिकट नहीं थी। अगर बैकवर्ड की खास कर बात करें, बैकवर्ड में कुमार बिरादरी की हम बात करें तो राजनीति के अंदर आगे ले आने वाला चौधरी भजनलाल यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, और उन्होंने 36 बिरादरी के आदमियों को, जैसे कि सैन समाज को भी एक कैश कला बोर्ड का चेयरमैन बना के एक आगे लाने का काम किया। भाई तेलूराम है उसको बैकवर्ड क्लास का निगम का मेंबर बना के उसको आगे लाने का काम किया। पंचाल समाज के हैं उनको महिला आयोग का बनाया, गडरिया समाज के हैं उनको भी मेंबर बनाया। हर समाज को, जो नीचे से समाज के आदमी हैं जिनकी राजनीति के अंदर भागीदारी नहीं थी कभी भी, उन सभी समाजों को हुड्डा साहब ने, और कांग्रेस तो पहले भी थी, पहले कांग्रेस के अंदर मेरे को ये बताओ जो हमारी मूल रूप से हम बैकवर्ड के आदमी हैं, मूल रूप से बैकवर्ड, तो उसके अंदर कौन सा समाज पहले कांग्रेस पार्टी को कौन नेता किसी को आगे लेके आया? सिर्फ आगे लेके आया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा लेके आया, जब मैं उस इंसान का फैन हूँ। नहीं, आप फैन हो ये ठीक है, लेकिन ये हाईकमान कब फैन होगी? क्योंकि लोग ये मानते हैं, जनता भी देखती है कि कांग्रेस आए, कम बैक करे, उन पे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, लेकिन आपकी हाईकमान को कुछ चीज़ें जच नहीं रही हैं या वो डिले कर रहे हैं। अब कुछ उम्मीद लग रही है आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो कमान मिल सकती है, वो चाबी मिल सकती है जिसकी लोग इंतजार करते हैं, खासकर जो आप जैसे लोग हैं या और कार्यकर्ता हैं, उनको इंतजार था कि हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान देगी हरियाणा की। देखो भाई, हर इंसान किसी न किसी के साथ लग रहा है, जैसे मेरे साथ भी लग रहे हैं, जो मेरा हल्के के आदमी है, जो पूरा हरियाणा के हैं, जो आम आदमी है, जो मेरी मदद करते हुए मेरे साथ लग रहे हैं। अगर हुड्डा साहब के पास को पावर आओगी तो वह पावर मेरे पास भी आवेगी, और मेरे पास पावर आ गई तो वे जो मेरे साथ भाई लग, अभी आपको लग रहा है कि वो पावर अभी नहीं आई, आज के दिन तक नहीं आई जो आनी चाहिए थी? देखो भाई, आज कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने जो ये बड़े बड़े लीडर है, जिनको कि 23 आदमी कहते हैं बड़े लीडर, G23, हाँ G23 कहो, 23 लीडर कहो, मैं तो 23 लीडर कहूँगा, 23-24 जितने भी लीडर हैं, उनको हाई कमान ने जो वे कहते हैं उनका सुझाव मान लेना चाहिए और उनका सुझाव पर अमल करना चाहिए। भाई जिस प्रदेश में, देखो मैं बताऊं बात, हुड्डा साहब की बात क्यों, हुड्डा साहब क्यों लीडर है? मैं जैसे कि हमारे जो बैकवर्ड के साथी उनके अंदर जाता हूं बहुत ज़्यादा,
दुख सुख में भी जाता हूँ। हमारे पंजाबी वर्ग के है, बरवाड़ा में लगा लो, हाँसी में लगा लो, हम सारे जाते हैं। तो हुड्डा साहब की बात को सुहाती है कि कैसे जब जिक्र तो चली जाता, हम दुख सुख में जाते हैं। लोग कहते हैं भाई क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई हुड्डा साहब को देखो, बताओ भाई आप 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, किसी भाई को दुख दिया हो तो बोले नहीं भाई कौन दिया। जब हम उनका जिक्र करते हैं, जाते तो हम 5 मिनट के लिए हैं, जब उनका जिक्र चलते हैं तो आधा आधा पौना घंटा हमारी बात को सुनते हैं। तो इसका मतलब लोग जनता को उसके हुड्डा साहब को चाहते हैं। और नहीं तो भाई पहले जब हम जाते थे तो लोग केवल पीठ फेर ले करते, अब हमारी बात भी नहीं सुने करते। तो अब ये 8 साल का इन्होंने राज देखा नहीं, इसमें हुड्डा साहब का नाम सबसे आगे चले है कि हुड्डा साहब की बात जो आज है, जो उन्होंने काम किए 10 साल के अंदर, जो रामराज लेके हरियाणा प्रदेश के अंदर, वह बात लोगों को सुहाती है। वो सही है। तो मेरा सवाल यही था गुडेजा जी कि क्या वो अभी पावर आपको लगता है कि वो नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी हाईकमान से हुड्डा को? देखो वह पावर हाईकमान ने तुरंत प्रभाव से 23 के 23 आदमियों को देनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ आज जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है, देखो दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कांग्रेस होना चाहिए सर, 5 के 5 स्टेट में आप बाहर हो गए और यूपी जैसे स्टेट में आपको 2 सीटें आई हैं। कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं हूं, परंतु विचारधारा मेरी कांग्रेस है। क्यों, हम जन्म जाति कांग्रेसी रहे हैं। तो और हुड्डा साहब भी कांग्रेस के अंदर हैं। जब कांग्रेस जिएगी तभी तो हमारे को मिलेगा। तो 5 स्टेट हम जब कांग्रेस हारी, चलो यूपी के अंदर तो देखो कांग्रेस की 35 साल से 30 साल से है ही को नहीं, परंतु जनाधार तो हर रोज मान हर बारी घटे है नहीं। अब की बार मान 2 सीट आई है, उससे पहले कम थी, उससे पहले और ज़्यादा थी, इस तरह हर बार घटती आती है सीट। और पंजाब में 100% 6 महीने पहले ये था कि दूसरे का सरकार कांग्रेस की बनेगी, अरविंदर सिंह मुख्यमंत्री बनेगी। इन्होंने जो चापलूस लोग दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उनकी चापलूसी करके और सारा काम खराब कर दिया। उसका असर आज हरियाणा में पड़ लग रहा है। आज अगर तुरंत फैसला हाईकमान लेती है और हुड्डा साहब को पावर देती है तो आज समीकरण कुछ अलग हो गए। और जो अगर 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, हिमाचल में, गुजरात में, उनका प्रभाव पड़ेगा। हुड्डा साहब कोई हरियाणा प्रदेश के नेता नहीं है, हुड्डा साहब पूरे देश के नेता है। आपकी बात सही है। आपने कहा कि आपकी आस्था भूपेंद्र सिंह हुड्डा में है। मान लीजिए कि पार्टी आला कमान अध्यक्ष को बदलती नहीं है हरियाणा में, कुमारी सेल्जा बनी रहती हैं, आप कांग्रेस में है ही नहीं, ये भी आपने मान लिया। आस्था जरूर आपकी कांग्रेस में, लेकिन आप कांग्रेस में आज के दिन नहीं है क्योंकि विधिवत आपने पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ऐसे में क्या लगता है फिर आपको, अगर सेल्जा के हाथ में कमान रही तो रामनिवास घोडेला को टिकट मिलेगा? देखो मैं चुनाव बरवाड़े से लड़ूंगा, मैं चुनाव बरवाड़े से लड़ूंगा। और जो आज पंजाब में दुर्दशा हुई है उससे ज़्यादा दुर्दशा हरियाणा के अंदर हो जाएगी। कांग्रेस को डरा रहे हो? नहीं डरा नहीं रहा मैं इसलिए तो बता रहा हूँ। आप बरवाड़े के अंदर लगाओ, चल पूरा हरियाणा की बात ना करो। बरवाड़े के अंदर आप भी हमारे भाई हो। सर्वेश जी ये बताओ कि आपको पता है कि 75 का नारा था, हम बरवाड़े से क्लियर जीते थे 2019 के अंदर। मेरे 18,000 वोट आए, कांग्रेस के कैंडिडेट का 7,000 वोट आए। नहीं, मैं तो ये कह ही रहा हूँ कि टिकट आपको डिजर्व करती थी, आप डिजर्व करते थे, आपको टिकट नहीं दी गई। आंसी के अंदर लगाओ, आंसी में कांग्रेस के कैंडिडेट के 3400 वोट आए। कांग्रेस का भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, चापलूस लोगों ने सौदाबाजी कर ली। 5 टिकट उसको दे दो, 2 टिकट सुमन शर्मा को दे दो, 10 टिकट सर्वेश को दे दो। बता ऐसे थोड़ी सौदेबाजी होती है, सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। हाईकमान ने एक करना चाहिए, ले हुड्डा साहब आपको हरियाणा में सरकार बना के लेके आओ, टिकट किसको देनी है किसको नहीं देनी है, सरकार आ जाएगी 100%। को रोकनिया नहीं। आज का दिन बीजेपी का खिलाफ है जनता हरियाणा प्रदेश के अंदर। अगर टिकट हुड्डा साहब कहने से सबको देंगे, हुड्डा साहब पुराना राजनीति के आदमी नहीं है, यानी आदमी है, पुराना राजनीति का आदमी है। 100 साल से ऊपर 150-125 साल हो गए इनके पुराने, यानी चौथी पीढ़ी राजनीति के अंदर। इनको ज्ञान है हर चीज़ का, हर चीज़ का ज्ञान है। जनता इनके साथ है, ये बड़े सोच समझ के फैसले लेते हैं। तो वैसे नहीं बांटते टिकट, ये बंदर बांट नहीं करते टिकट की। मैं नलवा से टिकट मांग रहा था 2009 के अंदर, तो हुड्डा साहब ने कहा नहीं भाई रामनिवास हम आपको बरवाड़ा देंगे। इनको पता था कि रामनिवास कहाँ जीत सकता है, ये हराने के लिए टिकट नहीं देते। कई राजनीतिक आदमी कांग्रेस पार्टी में ऐसे हैं कि नाम भी कर दो बैकवर्ड का कि हमने एक टिकट वहाँ से दे दी बैकवर्ड को, आरो जीतो इनके कर्म। अगर रामनिवास बरवाड़ा से जीतता, आज बैकवर्ड का लीडर होता हरियाणा के अंदर रामनिवास। सिर्फ बैकवर्ड की लीडरशिप खत्म करने के लिए इन कांग्रेस के जो लीडर बने हैं, सीधा सीधा नाम तो ना किसका हाथ था? नाम तो ले हमारी प्रधान का था, इसमें क्या दिक्कत है? जो आज कांग्रेस की प्रधान है, इन प्रधान को ये सोच लिया कि भाई हिसार के अंदर बैकवर्ड का लीडर नहीं बन जाए। बैकवर्ड का देखो कारण होते हैं उसके, मैं आपको बताऊं। आज तक किसी पार्टी ने बैकवर्ड का लीडर नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? कि जैसे कि अगर लीडर बन जाता है तो उसकी पार्टी, जो भी पार्टी होगी, उस लीडर को पूछती है। क्यों? जो लीडर होता है उसके कहने से वोट बैंक उसके पास जाता है।
तो इसलिए बैकवर्ड का लीडर नहीं बनने दिया आज तक 70-80 सालों के अंदर। और अब ये हुड्डा साहब की मेहर होगी थी कि बैकवर्ड का कुमार बिरादरी से अगर रामनिवास का लीडर बनना तय है तो भले भाई अच्छा है, कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट होगा। 2018 के अंदर हमने एक जन क्रांति रैली करी थी। जन क्रांति रैली के अंदर हुड्डा साहब ने ये कहा था कि ले बे रामनिवास, आज तक के हरियाणा की जन क्रांति सबसे बड़ी रैली, आप वर्ग भाइयों ने भी देखी थी वह रैली, और मैंने किसी को भी नहीं कहा था तुम भाई 2 आदमी भी लेके आना चाहिए। तो हमारे साथ पब्लिक है, जिसके साथ पब्लिक है वो लीडर है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब है, हुड्डा साहब लीडर है कि जनता उनके साथ। बैकवर्ड का जहाँ कहोगे वहीं पर, हमने बड़ौदा का चुनाव था, वहाँ पर हुड्डा साहब का फ़ोन आया मेरे पास, दीपेंद्र भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि रामनिवास भाई अपने भालू यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आपने मतलब आप कहे थे, मुझे पता है, मैंने देखा 100%। सुनो, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ और मैं एक्स MLA भी हूँ, और उसके बावजूद मैंने बुटाना गांव में बैकवर्ड का सम्मेलन कराया। सम्मेलन करा के बैकवर्ड का मैंने समर्थन करवाया। तो भाई समर्थन क्या बैकवर्ड का वैसे हो जाएगा? सरकार में लोग मंत्री भी बैकवर्ड के, वे नहीं करा पाए बैकवर्ड का सम्मेलन। देखो, हम हरियाणा प्रदेश के अंदर रामनिवास की ड्यूटी जहाँ कोई लगाएगा वहाँ पर हम सम्मेलन करके दिखाएंगे, बैकवर्ड का समर्थन कराएंगे, कुमार समाज का समर्थन कराएंगे। लीडर वही होता है जिसके साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बैकवर्ड के भाई हो। आज भगवान की दया बड़ी बात नहीं करते, पूरा आशीर्वाद हुड्डा साहब का रहा है मेरे को ऊपर ठाणे के अंदर, पूरा आशीर्वाद, आज भी पूरा आशीर्वाद है उनका मेरे ऊपर, और उन्होंने पूरी मेरी इज्जत भी करी है, हर चीज़ मान सम्मान भी किया है, उन्हीं की देन है जो आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो देखो, बैकवर्ड इन कांग्रेस पार्टी में जो बैकवर्ड के हिसार के लीडर है, उसमें एक प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं है, और भी लीडर है यहाँ पर, उनके ये तसल्ली होगी अगर रामनिवास हरियाणा के अंदर बैकवर्ड का लीडर बन गया तो बैकवर्ड के वोटों के लिए रामनिवास को कहना पड़ेगा। रामनिवास भी 2 हो रहे हैं सर, वो रामनिवास राणा भी कभी कभी कहते हैं कि बरवाड़ा चला जाऊं तो ठीक है। चलो देखो, रामनिवास राणा हमारा भाई है, मैं मूल रूप बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ। देखो, हर आदमी का चुनाव लड़ने का, रामनिवास राणा जी ने चुनाव लड़ा था 2014 के अंदर, अब की बार हिसार से लड़ लिया चुनाव। हमारे को भी टिकटें दे रहे थे दूर दूर, मैंने कहा नहीं लेंगे भाई, बरवाड़ा से लेंगे, टिकट दो। तो आपको क्या लगता है, हालांकि बात पुरानी होगी, तो क्या ये सुसाइडल आत्मघाती कदम नहीं था कांग्रेस का कि सबको मरवा दो हम भी मर जाएं? इनका खास बात बताऊंगा सर्वेश जी आपको, इनका ये था कि हाईकमान ने ये कह दिया था कि 2019 में चीफ मिनिस्टर का चेहरा हुड्डा साहब है, और जो अपना आप को लीडर मानते हैं, खुद की सीट जीत नहीं पाए, अपना आप को लीडर मानते हैं, उन लोगों को ये तकलीफ होगी कि भाई अगर MLA जीत गए 45-46, कौन सा लीडर था जो खुद नहीं जीत? जो भी है 5-7 है कांग्रेस पार्टी, अपना आपको मानता, मैं नहीं मानता, अपना लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाए, लोकसभा भी नहीं जीत पाए, कई विधानसभा भी नहीं जीत पाए। सीधे बिश्नोई परिवार को लेकर बात है। सुनो मेरी बात, लोकसभा भी नहीं जीत पाए और विधानसभा भी नहीं जीत पाए कई आदमी, और कुछ आदमी जो जीत पाए नहीं विधानसभा, उन्होंने सौदेबाजी कर ली। भाई ये चाहे हिसार की सारी टिकट आप चाहे कहीं ले लो, मेरे को फलानी सीट का सामने मेरा फलाना कैंडिडेट खड़ा कर दो, इस सौदेबाजी में जीतते हैं लोग। तो इनका ये हो गया कि अगर 46 सीट अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई तो हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। चीफ मिनिस्टर से तो हम नहीं रोक सकते कि हाईकमान ने कह दिया, परंतु एक काम हम कर सकते हैं, हम MLA की टिकट कटवा देते हैं उन आदमी जीतने वालों की। MLA की टिकट काट दोगे तो चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा? चीफ मिनिस्टर तो MLA से बनेगा नहीं हुड्डा साहब, तो MLA नहीं बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब कैसे बनेगा? हुड्डा साहब एक सबसे बड़ा लीडर हरियाणा प्रदेश के अंदर है। वैसे तो आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की कुर्सी की टांगे तोड़ दी? बिल्कुल, टांगे उनको तो मिलना को ना, कुछ भी आज भी कौन मिलना। अगर वे नेता ये सोच रहे कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और आपकी अगुवाई में अगर चुनाव लड़ना चाहे तो मैं गारंटी करता हूं ईब तो 31-32 सीट आ रही है, आगे 11 भी को नहीं आवे कांग्रेस की। और केवरा खुद भी नहीं जीत पाए, और बोलो मैं आज कहता हूं ये बात, हुड्डा साहब की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे तो ये लीडर भी जीतेंगे और हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर ही बनेगा। बिल्कुल, कांग्रेस की पोल पट्टी तो गुड़िया जी आपने खोल दी। छोटी सी बात आपके हल्के को लेके भी, बरवाड़ा में जाहिर सी बात है कि JJP के विधायक हैं, और पिछले दिनों में देख रहा था एक सड़क बनी है, शायद आपके हल्के में थी, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, रेत के ऊपर बजरी डाल रखी थी, हाथ से उतर रही थी। तो सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार है ही नहीं, जीरो टॉलरेंस। देखो, सरकार एक तो चैनल का माध्यम से कहती है, एक अखबार का माध्यम से कहती है, धरातल पर जो बात है वह कुछ और है। दौलतपुर रोड की बात कर रहे हो आप लोग, दौलतपुर रोड पर CC रोड बना था और वो कॉलोनी से ऊंचा बिठा दिया था, एक तो रोड़ा उसमें माचा था कि बरवाड़े में गरीब बस्ती बहुत ज़्यादा है, 80 से भी ज़्यादा। देखो, गरीब बस्तियाँ तो हर शहर में होती है, बाकी बरवाड़े में ज़्यादा है। तो वो जो 1 नंबर वार्ड है, 19 नंबर वार्ड है, वे वार्ड
वहाँ पर ज़्यादा नीचे थे, इन्होंने सड़क 2 फुट ऊंची उठा दी। एक तो लोगों को वहाँ पर मार दिया, दौलतपुर रोड उठा दिया और टुहाना रोड उठा दिया। अब वो बीच का बता 1 नंबर वार्ड का हिस्सा कहाँ जाएगा? एक तो वहाँ मार, फिर क्या है जो रोड बनाया वो पहले टूटने लग गया, इसमें भी कोई शक नहीं। आपने देखा, आप देख के आए, तो मैं भी कहना चाहता हूँ बीमारी क्या है, शिकायत कहाँ करें? शिकायत तो वहाँ करी जाती है जहाँ सुनाई हो। इस सरकार के अंदर कोई सुनाई नहीं। अगर आप शिकायत भी करोगे नहीं तो भी वकील भी यही है और जज भी यही है, तुरंत फैसला दे देते हैं, फैसला एक तरफा हो जाता है। दूसरी बात गुड़ेला जी ये है, 5 स्टेट में चुनाव थे, 4 में बीजेपी आ गई और बीजेपी इस मुगालते में है, इस खुशफहमी में है कि अब उनको कोई रोक नहीं सकता। बात चाहे वो लोकसभा चुनाव की, और स्टेट के जो नेता हैं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं जब से वो 4 स्टेट जीते हैं, उनकी चौधराहट आई है, तो उसके बाद से उनको लगता है कि अब तुम्हारे अच्छे दिन बने रहेंगे ना। ऐसी बात नहीं है। देखो, स्टेट का चुनाव अलग होता है, देश का चुनाव अलग होता है। बाकी ऐसी बात नहीं है जैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, वहाँ पर सरकार किस लिए आई कि 6 महीने कुछ अलग थे, आज कुछ अलग है। लोग बीजेपी को वोट देना पसंद नहीं करते थे और एक अकाली दल की पार्टी उसको पसंद नहीं करते थे। लोग वोट दें किसको? वोट दें कांग्रेस को। कांग्रेस के अंदर फूट इतनी होगी कि इन्होंने दलबत मान सौदा खराब कर दिया, तो लोगों के पास विकल्प नहीं है, तो वोट तो फिर आम आदमी पार्टी को पड़। वही कह रहा हूँ, उसका विकल्प की बात मैं कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस ने गलतियां फिर से दोहराई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जैसे कि आप कह रहे हैं कमान अगर नहीं मिल पाई, शैलजा जी बरकरार रही जैसे वो भी पिछली बार भी वही थी, और वही स्थितियाँ होगी, टिकट वितरण वैसे ही हुआ जैसे पहले हुआ था, फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? देख, कांग्रेस तो मैं बताने लग रहा हूँ, आज देखो हुड्डा साहब प्रधान नहीं है पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 साल से। पहले तो अशोक तंवर जी थे, आज शैलजा जी है। 8 साल के अंदर आज तक कांग्रेस पार्टी ने कोई रैली नहीं करी। अगर रैली करी तो वह हुड्डा साहब ने करी। हुड्डा साहब पूरा हरियाणा प्रदेश के रैली क्या, आज तक जिला अध्यक्ष नहीं बने, ना तो तंवर साहब बना पाए थे, ना कुमारी शैलजा बना पाई है। सुनो, जो ये पब्लिक डटी हुई है नहीं, ये भी हुड्डा साहब का डट रही है, नहीं तो लोग चल जाते कभी किसी के पास। तो रैली जब 3 साल में शैलजा जी नहीं कर पाई, विधानसभा के 2 चुनाव हुए, हमारी प्रदेश अध्यक्ष की ये हिम्मत नहीं हुई भाई तू एक एलनाबाद में एक बड़ी रैली कर लास्ट के अंदर। कोई रैली में सरकार नहीं बदलती सर्वेश जी, मैं बताऊं रैली के अंदर मैसेज आता है सर, रैली का आता है नहीं। रैली के अंदर क्या होता है जी, जैसे हमारा टाइम में सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की थी, उनकी उपलब्धियां और सरकार की विफलताएं, ये जब हम 10,000 आदमियों की भीड़ इकट्ठी होती है उसके अंदर बताएंगे तो विफलता सरकार की बताएंगे और हमारी उपलब्धि बताएंगे तो वे लोग का काम में जाके बताएंगे। तो आज जब हम बता ही नहीं जाएं, अब कांग्रेस भवन है हमारा हिसार का, वहां पर जब हमारी प्रदेश अध्यक्ष आती है कांग्रेस पार्टी की, वहां पर 12-13 आदमी के अलावा 12-13 आदमी 14 आदमी नहीं आता कभी भी। आप कभी फोटो ले लेना, कभी अखबारी कटिंग ले लेना, वही आदमियों के नाम आते हैं। पता नहीं नाम किसका सबसे पहले छापना चाहिए। एक चाटूखोरी मान ले वहाँ पर एक चाटूखोरा सौदा चल रहा है, हमारे को दुख है इस चीज़ का। चलो मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, फिर भी हमारे को दुख है जब कांग्रेस पार्टी, देखो जब किसी पार्टी में हम नहीं हो चाहिए, और जब हमारी विचारधारा कांग्रेस है, जब पार्टी को नुकसान होता है, दुख होता है हमारे को शैलजा जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। हमारी नाराज़गी वहाँ आती है, वहाँ पर क्या नाम है, अखबार में नाम आता, सबसे पहले सीनियर आदमी का नाम आना चाहिए। सीनियर कौन है? जैसे सुभाष। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके हिसार में विपक्ष है ही नहीं, जीरो है, और आपके विपक्ष के नाम पे हाँसी से 1-2 नेता इंपोर्ट होके जाते हैं, वहाँ जाके बोलते हैं, और दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो। आपकी कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं रही है। नहीं, उनका नाम भी क्या है जी, उनका नाम भी सबसे, जैसे सुभाष गोयल जी जाते हैं, उनका नाम 4-5वां नंबर पर आता है। जगन्नाथ जी है, हमारे भाई हैं बड़े, उनका नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। सिर्फ चाटूखोरी हुई नहीं, ये होना चाहिए सबसे पहले सुभाष गोयल, एक्स मिनिस्टर। फिर जिसने चुनाव लड़े वो मान लो उसका नाम आना चाहिए। किसका नाम लेते हैं, जो हाजिरी मारेंगे हमारी प्रदेश की, उसका नाम सबसे पहले, और बाद में बता कांग्रेस कहाँ उठेगी। आखिरी सवाल गुड़ेला जी, लोग एक्चुअली पूछना चाहते हैं, आप तो हुड्डा साहब के बड़े करीबी भी हो, अगर चाबी नहीं मिली हरियाणा में तो नई पार्टी बना सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखो वो मेरा नेता को पता भाई, मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ, मैं चुनाव बरवाड़े से लड़ूंगा। मैं कल बताऊँ, देखो ना तो हमने पार्टी का बेरा, हम तो न्यू है, जहाँ हुड्डा साहब मेरी ड्यूटी लगाते वहाँ मैं खड़ा उतरता हूँ। नहीं, मैं तो कयास लगाने की पूछ रहा हूँ, आप कयास कैसे लगाते हैं? आप पुरानी राजनीति का आदमी। कयास तो देखो भाई, आप पत्रकार भाई हो, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, मैं आपको सही बताता हूँ। बाकी ना तो हम हुड्डा साहब को कभी ये कहते जी आपने पार्टी बनानी है ना बनानी है, वो बहुत बड़े नेता है, परंतु मेरी बड़ी कदर करते हैं और मैं उनकी बड़ी अच्छी तरह कदर करता हूँ। बाकी मेरी जो ड्यूटी आज भी ईब भी लगा देंगे नहीं, बेरामनियास तू कहाँ है, और मेरे को एक शादी में जाना है, बतन यो करके आना, पहले मैं उनका काम करके आऊँगा, चाहे शादी की मेरी टाल हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। रामनिवास गौड़ेला थे, ये बरवाड़ा से विधायक रह चुके जैसे मैंने बताया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था पहले भी थी, आज भी है, और ये कहते हैं आगे भी रहेगी। पार्टी कंसिडर करे ना करे, टिकट
किसी को मिले, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे, बरवाड़ा से लड़ेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे चुनाव लड़ेंगे। आप कमेंट करें खुल के, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।